रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हमारे पास प्रीफिक्सेस। इससे पहले हमने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स का जो पूरा और सिस्टम इंटरनेशनल का पूरा टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कवर किया था। तो आपने जब भी सर्च करना हो मेरी वीडियो यूट्यूब पे आके आपने लिखना है उस टॉपिक का नाम बाय सर नवीद मेराज लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास वो वीडियो सामने आ जाएगी आपके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और इसकी रीडिंग पे जाने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जी, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान मान लीजिए कि उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है। अब देखें, ये जो 2000 मीटर है इसको एक और अंदाज में भी लिख सकता हूँ। वैसे तो ये जो तरीकाकार मैं बताने जा रहा हूँ इन डिटेल हमने अगले जो टॉपिक है उसके अंदर भी पढ़ेंगे। वो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं 10 की पावर की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। देखें ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3 जीरो हैं, लिहाजा इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और साथ का लिखा हुआ है मीटर। इस अंदाज में भी लिख सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास ये जो पावर लिखी हुई है 10 की पावर 3, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं। बजाय बार बार इसको 10 की पावर 3 लिखें इस कैलकुलेशन के अंदर, इसको हम लोग एक नया नाम दे देंगे। तो वो देखें क्या नाम देंगे, इसको लिखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को एक नाम देने जा रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, जब भी लिखा हुआ आएगा मैं इसको लिख सकता हूँ किलोमीटर। अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना किलो, ठीक है, ये जो मैंने किलो लिखा है, इस किलो को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रीफिक्सेस का। इस किलो को क्या नाम दे रहे हैं हम, प्रीफिक्सेस कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस में देखें ये एक अंदाज था। एक एग्जांपल और भी लेते हैं हम। लाइक मैं कहता हूँ कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उसमें उसकी जो पावर है वो है लाइक 24, ठीक है, ये वाट है। ठीक, अच्छा, अब इसको एक और अंदाज में लिख सकते हैं हम, कैसे? तो अगर आप चेक करें 24 और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे जीरोस काउंट करूँगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ मैंने लिख दिया वाट लिख दिया। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे मौजूद ये जो 10 की पावर 6 है, इसको मैं नाम देता हूँ और मैं कहता हूँ इसको क्या नाम देते हैं, ये 24 लिखा और इसके बदले में लिख देता हूँ एम फॉर मेगा और यहाँ लिख देते हैं वाट एज इट इज़। तो ये जो मैंने एम लिखा, मेगा लिखा, ये क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। ठीक है, तो अब जरा देखें हमारे पास प्रीफिक्सेस की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम प्रॉपर जो है ना बुक से रीडिंग कर रहे हैं अपनी। तो देखें यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले द एस आई इज़ अ डेसिमल सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल हमने पढ़ा है, ये इसकी जो बेस है वो डेसिमल है। डेसिमल यानी कि 10 की पावर्स की शक्ल में है। अब यहाँ नेक्स्ट लिखा है प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट इट्स यूनिट बाय पावर ऑफ 10। और प्रीफिक्सेस का काम ये होता है कि वो जो 10 की पावर हैं उनकी शक्ल में हमारे जो यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल के उनको लिख लेते हैं। द बिग क्वांटिटीज लाइक 5, ये 5 के बाद देखें कितने जीरो हैं, एंड द स्मॉल क्वांटिटीज लाइक दिस, और आपने देख लेना कि कितने जीरो हैं, या तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। इसको लिखना कोई आसान काम नहीं है, बेहतर तरीका कार नहीं है। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक्स देम सिंपल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली प्रीफिक्सेस क्या काम कर रहा है, इनको सिंपल बना देता है। इसी अंदाज का जो लिखने का तरीका कार इसको सिंपल बना देगा। द क्वांटिटी दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 जीरो है और ये क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ 4 10 की पावर -5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 डेसिमल प्लेसेस आ रही है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से ये सारी तो डिटेल थी जो मैंने आपको ऑलरेडी ही समझा दी है। और देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ से डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज मिली किलो गीगा। तो प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जिनको सिस्टम इंटरनेशनल से पहले, जिससे एसआई यूनिट से पहले हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं या जो सिंबल्स लगाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है मिली, सेंटी, किलो और मेगा गीगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये जो 10 की पावर्स होती है ना, दो शक्लों में होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और 10 की पावर नेगेटिव भी हो सकती हैं। जीरो से छोटा नंबर होगा तो नेगेटिव पावर आएंगी, उनको सब मल्टीपल्स कहेंगे, और जीरो से बड़ा नंबर होगा तो फिर उसमें आपके पास 1 से बड़ा नंबर होगा, सॉरी, ठीक है, 1 से बड़े नंबर्स के लिए जो 10 की पावर्स होंगी वो पॉजिटिव होंगे, उन्हें मल्टीपल्स का नाम देंगे। तो प्रॉपर हमारे पास एक टेबल है और अभी हम इस टेबल पे मूव करते हैं। टेबल में ये दिखाया गया है इट शुड नोन फॉर अस ऐसा यूनिट इफेक्टिवली, फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ अ मीटर इज 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि हज़ार का अपना जो है 1 डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ अ मीटर, मीटर का भी जो हज़ारवां हिस्सा है उसे मिलीमीटर कहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारे पास ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का है टेबल, प्रॉपर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल और मैथ मेजरिंग। अच्छा, ना सिर्फ लेंथ की बात करेंगे, मैथ मेजरिंग टेबल भी 1.6 के अंदर प्रीफिक्सेस का बना हुआ है। अब पहले हम लोग थोड़ा सा जो है ये टेबल को रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लेते हैं। देखें, और इसको याद करना भी आसान है। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊँ, यहाँ पे पहली जो यूनिट लिखा हुआ है आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वो है एटो। ठीक है, तो ज़रा देखेंगे आप लोग, यहाँ एटो 10 की पावर -18 है
ठीक है, इसको भी देखें, यहाँ से पढ़ने के बदले अगर आप यहाँ से याद करना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ से एक सीक्वेंस सा बन रहा है, ये देखेंगे। अच्छा, मल्टीपल्स की पहले हम बात कर लेते हैं, उसको यहाँ से याद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ किलो से पहले याद कर लें, ये किलो है। किलो का यूनिट जो प्रीफिक्स है 10⁻³ है, और जो सिंबल यूज़ करेंगे वो किलो है। मेगा के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो एम है, और जो 10 की पावर है वो 10⁻6 बनेगी। तो देखो, जब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 का टेबल ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद गीगा है, गीगा में क्या आएगा, 10⁻9 आएगा। टीरा में 10⁻12 है, और टीरा में देखें 10⁻12 है। पीटा में 10⁻15 और एक्सा में 10⁻18। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 3 का टेबल यूज़ हुआ है। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 पे पावर 18। और ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किलो से स्टार्ट हो रही है हमारे पास ये सारी यूनिट्स, और एक्सा तक चल रही है। ठीक है, तो ये तो था मल्टीपल्स। अब अगर हम बात करते हैं इसके सब मल्टीपल्स की, तो देखें यहाँ से आप बैकवर्ड जाना शुरू कर दें। यहाँ से आगे अगर आप बैकवर्ड जाते हैं ना, तो ये हमारे पास सब मल्टीपल है। देखिए, डेसी मतलब डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, और 10⁻−1 है। ठीक है, 10⁻−1 आ रही है। फिर -2 है। अच्छा, यहाँ तक तो -1 है, सेंटी में -2 है, सेंटी के अंदर। तो मिली के अंदर -3। अब यहाँ से दोबारा 3 का टेबल स्टार्ट हो गया, मिली से फिर ऑनर। डेसी सेंटी को आपको याद करना पड़ेगा। डेसी मतलब डेका से निकला, डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻²। ठीक है, अब सेंटी को ना ऐसे भी याद रखने का तरीका क्या करें, सेंटी सीन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 100। ये देखिए 2 जीरोस, 10⁻−2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिली के लिए आप कहेंगे 10⁻−3, फिर 3 का टेबल -6 आ जाएगा। फिर हमारे पास माइक्रो, -6 के बाद आ जाएगा नैनो आ गया, -9। पीको में 10⁻−12 आ गया। ठीक है, फिर फेमेटो में आ जाएगा 10⁻−15, एटो में आ जाएगा 10⁻−18। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो अभी पढ़ाया ये था सब मल्टीपल से, यानी कि नेगेटिव पावर्स के साथ थे। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तमाम वैल्यू याद करने के बाद अब ये बहुत सिंपल काम हो गया हमारे लिए। ये साइड पे देखें, ये जो कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है 5000 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिली का मतलब होता है 10 की पावर, गौर से देखिए 5000 खाली मीटर में लेकर आना चाहूँ तो देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा। 5000 मिलीमीटर, चलेंगे मैं आपको ना करके बकायदा दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखें हमारे पास 5000 मिलीमीटर है, और मिली का मतलब क्या होता है, वो होता है 10⁻−3। इसका मतलब होता है 10⁻−3। अभी आपने देखा। ठीक है, तो 5000 आपने वैसे लिख दिया। 5000 को मतलब ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 के साथ 2 जीरो, यानी कि आप ऐसे कर लेना। ठीक है, तो 10 के ऊपर आप 3 पावर, क्योंकि ये 3 जीरो है, और ये साथ लिखा हुआ है मिली मतलब 10⁻3। ठीक है, और साथ क्या लिखा हुआ मीटर। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिस सेम है। बेसिस सेम है तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती है। तो जब आप 3 में -3 ऐड कर दोगे, 3 में -3 जब आप ऐड कर देंगे तो देखिए ये वाला केस बनेगा 5 × 10⁻³ + 3 क्या बन जाएगा, 0 मीटर। ठीक है, और 10⁻0 किसी भी बेस की पावर 0 हो, ये रूल भी पड़ा हुआ है कि किसी बेस की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, सारे का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने मीटर के इक्वल होगा, तो ये 5 मीटर के इक्वल होगा। अब हम अपनी बुक में जाकर देखते हैं कि वेदर इसका आंसर क्या है। तो देखें हमारे पास बुक में भी जो आंसर निकाला हुआ है वो 5 मीटर का ही आंसर आया हुआ है। ये आपके सामने मुकम्मल आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में लेकर आया हुआ है, यहाँ ग्राम से किलोग्राम में आया हुआ है, यहाँ पे माइक्रो सेकंड को यूज़ किया गया है। तो अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये अब आपके जिम्मे असाइनमेंट है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ना आ रहा हो तो कमेंट में लिख देंगे, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और अब आपका प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग यूट्यूब पर न्यू हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हम लोग होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और फिजिकल ट्यूशन भी मुल्तान में पढ़ाते हैं। किसी को भी किसी भी तरह की ट्यूशन रिक्वायर्ड हो, मैथ की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, मैट्रिक तक ऑल सब्जेक्ट्स और आगे एफएससी में मैथ स्पेशली, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू।